हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं साधना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल NSY एजुकेशन हेल्पर पर, जहां मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ फ्री एजुकेशन। आप इसका लाभ उठाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। तो हम पढ़ रहे हैं NCERT 9th क्लास, जिसमें हमने पढ़ लिया है चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा है, जिसका नाम है टिश्यू। उसमें अभी हमने क्या किया है कि प्लांट टिश्यू कंप्लीट कर लिया है, और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है एनिमल टिश्यू। और एनिमल टिश्यू के अंदर एपिथेलियल टिश्यू भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और जो आज का टॉपिक है वो है कनेक्टिव टिश्यू। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि कनेक्टिव कनेक्टिव का मतलब है किसी को जोड़ना। आप जानते हो कनेक्टिव का क्या मतलब रहता है, किसी को जोड़ना। तो ये जो हमारा टिश्यू है ये क्या करता है कि ये जोड़ने का कार्य करता है। जिस प्रकार से हमारा जो एक फेविकॉल होता है वो क्या करता है, किसी भी सामान को क्या करता है, चिपकाने के कार्य में आता है, काम में आता है। उसी प्रकार से जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो बॉडी के पार्ट्स को चिपकाने के लिए यूज में रहता है। ठीक है, तो क्या यूज है इसका कि बॉडी में किसी भी पार्ट को किसी से कनेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं। तो अब हम किसका करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू का यूज करेंगे। जैसे कि हमारे बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं, जैसे कि हमारा जो स्केलेटन है, जो बोन्स हैं, कार्टिलेज है, और हमारा ब्लड है। ठीक है, ये सभी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू हैं। ठीक है, लिगामेंट है, टेंडन है, ये सभी क्या है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं। जैसे बोन्स को, बोन जो है कनेक्ट करती है, तो क्या होता है उसमें लिगामेंट रहता है। ठीक है, मतलब बोन से बोन को कनेक्ट करने के लिए हम किससे कनेक्ट करते हैं, लिगामेंट से। ऐसे ही बॉडी में प्रत्येक स्किन को हम मसल से कनेक्ट करने के लिए भी किसका, कनेक्टिव टिश्यू का यूज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बॉडी जितना भी हमारी बनी हुई है, और जहां जहां पर क्या हुआ है हमें जोड़ने की जरूरत पड़ती है, वहां वहां पे हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कनेक्टिव टिश्यू की। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बनते हैं, और हमारे 9th क्लास में तो बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, the cells of connective tissue binding space and embedded in an intercellular matrix। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है वो क्या करते हैं कि जो हमारी सेल्स रहती हैं उनमें क्या करते हैं, बाइंडिंग का कार्य करते हैं सेल्स में। कि जैसे कि हमारी बोन्स की सेल्स हैं, ठीक है, दो बोन हैं, और उनके बीच में उनको हमको क्या करना है, उनको जोड़ना है। जैसे हमारी नी की बोन है या हमारी ये बोन है, इन दोनों को हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो इनके बीच में हम क्या करेंगे, लिगामेंट का यूज करेंगे। वो लिगामेंट किसका बना रहता है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू का। ऐसे ही हर चीज में हम क्या करते हैं, और ये क्या बाइंडिंग का कार्य करता है। जोड़ना है मतलब बाइंडिंग। जैसे आप अपनी बुक बाइंड कराते हैं तो क्या होता है, उसमें एक कवर चिपका दिया जाता है। ऐसे ही क्या करता है, किसी भी पार्ट को बाइंड करने के लिए क्या करना है, जोड़ने के लिए हम कनेक्टिव टिश्यू का यूज कर लेते हैं। Their base function of provide support to different organ and keeping them in place। तो क्या होता है कि कोई डिफरेंट ऑर्गन को ये क्या करता है, डिफरेंट जो भी ऑर्गन है उनको जोड़ने के लिए इसका यूज होता है। और क्या करता है, ये हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देखो मैं आपको एक बिल्कुल इजी लैंग्वेज एग्जांपल देती हूँ लैंग्वेज में, कि जैसे कि आपकी जो बुक बाइंड होती है, तो आप बुक बाइंड कराते क्यों, इसलिए क्योंकि आपकी बुक जो होती है उसके पेज सॉफ्ट रहते हैं। अगर आप उसे बाइंड नहीं कराएंगे तो उसके पेज क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। लेकिन जब आप बुक को बाइंड करा लेते हैं तो उसको क्या होता है, सपोर्ट मिलता है, जिसके कारण क्या होती है, बुक हमारी फटती नहीं है। सेम वही कंडीशन हमारी बॉडी में रहती है, कि ये जो है हमारी बॉडी में क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। जैसे हमारी बोन्स हैं, अगर हमारी बॉडी में बोन नहीं होती तो आप सपोज कर सकते हैं कि बॉडी हमारी कैसी होती। आपने देखा, आपने अमीबा का स्ट्रक्चर देखा होगा, उसमें ना वन सेलुलर स्ट्रक्चर रहता है, उसमें कुछ भी नहीं होता, बोन्स वगैरह। तो वो कैसा होता है, एक लिक्विड के जैसा रहता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ऐसा रहता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग भी होते,
सेल्स तो बहुत सारी होती, मल्टी सेलुलर है हम, लेकिन होते कैसे, ऐसे ही, मतलब हमारी कोई शेप नहीं होती। तो ये हमें क्या करता है, सपोर्ट प्रदान करता है, शेप प्रदान करता है, कौन, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। आई हैव टू कंपोनेंट, इट हैव टू कंपोनेंट। जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है उसके कितने कंपोनेंट हैं, टू कंपोनेंट है। मतलब कहने का ये है कि ये जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है वो दो चीजों से मिलके बना है, एक है मैट्रिक्स और दूसरा है सेलुलर पार्ट। क्या, एक है मैट्रिक्स, दूसरा है सेलुलर पार्ट। तो हम इसमें अगर हम कनेक्टिव टिश्यू को, हम उसके टाइप्स को अगर हम जाने तो उसमें क्या है कि उसमें हमारा एरेसोल है, एडिपोज टिश्यू है, स्केलेटन है और हमारा फ्लूइड है। ये इसके टाइप हैं जिसमें से हमने एक टाइप लिया है फ्लूइड। ठीक है। तो फ्लूइड और वेस्कुलर टिश्यू इसी को हम बोलते हैं। इसके टू टाइप हैं, एक तो फ्लूइड में ब्लड है, दूसरा लिम्फ है। तो हम किसको पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ब्लड को। अगर हम ब्लड के कंपोनेंट देखें कि जो हमारा ब्लड है वो किससे बना है। आप ब्लड तो सभी जानते हैं, सभी की बॉडी में प्रेजेंट है। आपके कट लग जाता है तो बॉडी से बाहर होता है तो आप देख लेते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि ब्लड क्या है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ब्लड बना किससे है। तो आज हम ये जानते हैं कि ब्लड किससे बना है, आरबीसी, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी, जो ये आती हैं हमारे सेलुलर कंपोनेंट में। देखो, जो हमारा ब्लड है वो कैसे बना है, एक तो सेलुलर कंपोनेंट यूज है और मैट्रिक्स यूज हुआ है। ठीक है। तो सेलुलर कंपोनेंट है, उसमें क्या क्या है, आरबीसी है, प्लेटलेट्स है और डब्ल्यूबीसी है। और आरबीसी के अंदर, आरबीसी को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी को लिम्फोसाइट। ठीक है। और आरबीसी के साथ क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है किसमें, आरबीसी में, जिसके कारण जो हमारा आरबीसी है वो कैसा दिखाई देता है। आरबीसी जो ब्लड सेल्स हैं वो कैसी दिखाई देती हैं, ब्लड कार्पल्स कैसी रेड दिखाई देती हैं, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है। अगर हम और हमारी जो प्लेटलेट्स होती हैं, और थर्ड होता है हमारा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी होता है लिम्फोसाइट बोलते हैं इसको, और इसमें बहुत सारी क्या होती हैं, सेल्स प्रेजेंट रहती हैं जो कि हमारी बॉडी को क्या करती हैं, इम्यूनिटी प्रदान करती हैं। ये 5 टाइप की होती हैं जिसमें से 3 मैंने इधर लिख रखी है, इसिनोफिल और बेसोनोफिल और न्यूट्रोफिल। ये हमारी जो सेल है वो डब्ल्यूबीसी के अंदर प्रेजेंट रहती है। अगर हम बात करते हैं मैट्रिक कंपोनेंट की, तो मैट्रिक कंपोनेंट के अंदर आता है प्लाज्मा। ठीक है, जिसको हम इधर पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले हम ब्लड देख लेते हैं। ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा हैविंग बाइंडिंग एंड फ्लूटिंग सेल्स कॉल्ड कार्पल्स। जो हमारा ब्लड है वो क्या कनेक्टिव टिश्यू है, और उसमें क्या होता है, मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है। और ब्लड इज प्लाज्मा हैविंग बाउंड्रिंग एंड फ्लूटिंग सेल्स। इसके अंदर क्या होता है, बाउंड्रिंग और जो फ्लूटिंग सेल्स क्या होती है, प्रेजेंट रहती है। अगर इसमें फ्लूटिंग सेल्स प्रेजेंट नहीं रहेंगी तो जो हमारा ब्लड है वो बहेगा कैसे, लिक्विड नहीं होगा तो वो बहेगा कैसे, नहीं तो वो एक जगह ही जम जाएगा। ठीक है। तो इसलिए ब्लड में कौन प्रेजेंट होता है, फ्लोटिंग सेल्स होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं। ब्लड हेल्प ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल सच एज न्यूट्रिशन, सब्सटेंस, गैस, एक्सरे, प्रोटेक्शन एंड हार्मोन्स। इसमें क्या है, जो हमारा ब्लड है, ये हम सब जानते हैं कि जो ब्लड है वो क्या करता है, एक तो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। आप बॉडी के किसी पार्ट में कट लगा कर देखिए, तुरंत ब्लड निकल आएगा। तो हमें इससे ये पता चलता है कि ब्लड जो है हमारी बॉडी के हर जगह प्रेजेंट है। और उसका रीजन ये भी है ब्लड का हर जगह प्रेजेंट होने का, क्योंकि हमारी बॉडी की प्रत्येक सेल को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर ब्लड पूरी बॉडी में नहीं होगा तो, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वही तो ऑक्सीजन को क्या करता है, जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्या लाती है, ऑक्सीजन को लाकर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, प्रत्येक सेल के पास भेज देती है। अगर हमारे पास यही नहीं होगा तो हमारी जो सेल्स हैं उनके पास ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो वो सेल्स कैसी हो जाएंगी, डेड सेल हो जाएंगी। ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका वर्क है कि ये ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है, कौन, ब्लड। उसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं होती, और भी बहुत सारे जैसे हमारे न्यूट्रिशन होते हैं,
ठीक है, तो क्या क्या होता है उसमें, वेरियस मटेरियल रहते हैं, सच एज न्यूट्रिशन सब्सटेंस, न्यूट्रिशन रहते हैं, गैसेस रहती हैं, एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स रहते हैं और हार्मोन्स रहते हैं। ब्लड के अंदर बहुत सारी चीज होती हैं, हार्मोन्स भी रहते हैं, ठीक है, और हमारा जो गैसेस हैं वो भी प्रेजेंट रहती हैं, न्यूट्रिशन प्रेजेंट, हमारे भोजन में जितना हम न्यूट्री खाते हैं उसको वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरी बॉडी में क्या करता है, हमारी बॉडी में एनर्जी के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करके प्रत्येक सेल के पास पहुंचा देता है। अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा की, ये हो गया हमारा ब्लड का पूरा सिस्टम, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा किससे बना है, प्लाज्मा फॉर्म 55% पार्ट ऑफ ब्लड, 55% ब्लड किस, प्लाज्मा किससे बना है, ब्लड से बना है। कॉन्स्टिट्यूशन 90 to 91% वाटर, और इसमें 90 से लेकर 91% तक वाटर प्रेजेंट रहता है और 7% प्रोटीन प्रेजेंट रहती है, जिसमें एल्बुमिन रहती है, फाइब्रोइन रहती है, ग्लोबुलिन रहती है। ये 3 प्रकार की जो प्रोटीन है वो किसमें प्रेजेंट रहती है, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अगर हम बात करें प्लाज्मा में एक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी रहता है, ठीक है, तो वो होता है 0.9%, 0.9% कौन रहता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है। तो ये हमारे प्लाज्मा की फॉर्मिंग है। अगर हम बात करते हैं कार्पल्स की, हमने देखा कि जो हमारा ब्लड है वो किससे बना है, सेलुलर कंपोनेंट से, मैट्रिक्स से, तो हमने इनकी बात कर ली है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, कार्पल्स की, मतलब रेड, जो हमारे पास आरबीसी थी जिसमें क्या प्रेजेंट था, कार्पल्स में क्या था, आरबीसी थी और डब्ल्यूबीसी थी, ठीक है, और प्लेटलेट थी। तो हम इस स्ट्रक्चर, हमने प्लाज्मा को जान लिया है, ठीक है। अब हम इसको देख रहे हैं, तो हम कार्पल्स की बात करते हैं, तो इसमें 45% पार्ट ऑफ ब्लड है, इधर 55% है प्लाज्मा के अंदर, और जो हमारी कार्पल्स हैं वो है 45% पार्ट ऑफ ब्लड। ये ब्लड के 45% पार्ट को कार्पल्स बनाती है, जिसमें नंबर 1 है आरबीसी, नंबर 2 है डब्ल्यूबीसी, नंबर 3 है ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं आरबीसी की, जिसे हम इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, रेड कलर की होती हैं ये, इनमें क्या होता है, रेड कलर प्रेजेंट रहता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, किसके, रेस्पिरेटरी पिगमेंट के द्वारा क्या होता है कि जैसे हमारे प्लांट में क्या हो रहा था, जो क्लोरोफिल था, उसका क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण क्या हो रहा था, जो पत्तियां थी वो कैसी थी, हरी थी, वैसे ग्रीन कलर की हो रही थी, वैसे ही जो हमारा ब्लड है वो रेड कलर का है, लेकिन इसमें पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है, जो किसके पास रहता है, हीमोग्लोबिन के पास रहता है, जिसके कारण हमें ब्लड कैसा दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, इसका जो मेन वर्क है किसका, आरबीसी का, और ऑक्सीजन जो हमारा हीमोग्लोबिन है, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है उसका मेनली जो वर्क रहता है वो है ऑक्सीजन को बॉडी के प्रत्येक पार्ट तक पहुंचाना, तो वही है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर मैं बात करूं डब्ल्यूबीसी की, जिसे हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट, ये क्या करता है, ये हमारे जो हमारे सेल्स हैं उसमें मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमारे लिम्फोसाइट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, उसमें इसिनोफिल और बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, इसके साथ साथ मोनोसाइट और लिम्फोसाइट सेल्स भी पाई जाती हैं। ये 5 प्रकार की सेल्स हैं जो डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत पाई जाती हैं। ये हमारी बॉडी में क्या करती हैं, इम्यूनिटी प्रदान करती हैं, किसी भी रोग से लड़ने के लिए ये हमें क्या करती हैं, इम्यूनिटी प्रदान करती हैं। अगर हमारे चोट लग जाती है उसको, तो उससे इन्फेक्शन से बचाती हैं। अगर हमारे कोई रोग हो जाता है तो बॉडी में जो रोग से इन्फेक्शन होता है उनकी सेल्स से क्या करती हैं, ये लड़ती हैं और उन सेल्स को बॉडी से बाहर निकाल देती हैं और फिर हम ठीक हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ब्लड प्लेट्स, जो हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होती हैं इन्हें बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो ये स्पेंडल शेप्ड रहती हैं, ये कैसी हैं, एक धुरी के जैसी होती हैं, मतलब ये इस टाइप से गोल रहती हैं और घूमती रहती हैं, ठीक है। इनवॉल्व क्लोटिंग ऑफ ब्लड, और इनका जो मेन वर्क रहता है किसका, जो हमारे ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं उनका मेन जो वर्क रहता है वो होता है ब्लड की क्लोटिंग को, ब्लड का थक्का जमाना, ब्लड का थक्का जमाना।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो ब्लड प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो ब्लड का थक्का नहीं जमेगा। क्या होगा कि अगर आपके कहीं कट लग गया तो ब्लड बहता ही रहेगा एक तो, और दूसरा ये है कि ब्लड बहुत ही ज्यादा कैसा हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, मतलब बहुत पतला हो जाएगा। इसके कारण थोड़ा सा वो कैसा रहता है, गाढ़ा दिखाई देता है। तो ये क्या करती है, ये जो ब्लड ब्लड प्लेटलेट्स होती है ब्लड को गाढ़ा करती है, मीन्स थक्का जमाने में इसकी मदद करती है। तो ये था हमारे कनेक्टिव टिश्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन क्या करता है। तो आज हमने इसका बेसिक स्ट्रक्चर को जाना है। अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे तब हम ये देखेंगे कि ये जो सेल्स हैं वो किस प्रकार से क्या करती हैं, एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं। तो अभी इनसे हमें ये तो पता चल गया जैसे कि ये हमारे इंटेस्टाइन में रहती हैं, लीवर में रहती हैं, तो वहां से क्या करती हैं, जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, तो वहां पर जो हमारी सेल्स रहती है उनके बीच में क्या होती है, ये कनेक्टिव सेल्स पाई जाती हैं। इन्हीं के कारण क्या होता है कि जो हमारे लीवर की सेल है या हमारे इंटेस्टाइन की सेल है उनके बीच में ये प्रेजेंट रहती है, उनको क्या करती है, जोड़ के रखती है, जिससे वो एब्जॉर्प्शन कर सकें किसका, न्यूट्रिशन का, जो कि पूरी बॉडी में जा सके। ऐसी रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट रहती हैं, मतलब वैसे तो ये पूरी बॉडी में ही प्रेजेंट रहती हैं क्योंकि इनको हर जगह ही क्या करना है, ब्लड सेल्स जो रहती है उनको हर जगह ऑक्सीजन को पहुंचाना है, इस वजह से ही पूरी बॉडी में प्रेजेंट रहती हैं। तो आई होप आपको ये जो कनेक्टिव टिश्यू आपको समझ में आया होगा। इसके अभी बहुत पार्ट्स बच रहे हैं काफी प्रकार, दो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।